Hello students, class 9, chapter name is circle, exercise 9.3, question number 10. Let's start the question. If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइड्स को हम डायमीटर मान के दो सर्कल्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड। जो इन दोनों जो सर्कल बनाएंगे हम ट्रायंगल की साइड्स को डायमीटर मान के हम सर्कल्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उन सर्कल्स को ड्रॉ करने से जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा वो हमने प्रूव करना है कि उसकी थर्ड साइड पे लाई करेगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन के स्टेटमेंट के साथ हम फिगर को ड्रॉ करेंगे। क्या है, हमारी एक ट्रायंगल है, कोई भी मान लो ये हमारी एक ट्रायंगल है, कैसे भी हो सकती है, स्केलन, आइसोसेल्स, कैसे भी ले सकते हो आप। ये हो गई हमारी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल की किसी भी दो साइड्स को डायमीटर मान के हमने दो सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। मान लो हमने ये एक साइड ये ले ली, तो इसका डायमीटर क्या है, ये डायमीटर मानेंगे तो ये सेंटर होगा, बीच वाला मिड पॉइंट। तो इसको अगर हम सेंटर मान के यहां से हम सर्कल ड्रॉ करें तो वो कुछ ऐसा ड्रॉ होएगा, गंदा सा ड्रॉ है तो मान लेना भाई ऐसे ड्रॉ होएगा, ठीक है। और वो ऐसे आएगा ना, थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बन रहा, इसको डायमीटर मान के कुछ ऐसा सा आएगा, ठीक है। फिगर की शेप थोड़ी खराब आए तो एडजस्ट कर लेना। ये हो गया हमारा सर्कल। एक सर्कल हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और दूसरा सर्कल हमारा क्या है, दूसरी साइड्स को डायमीटर मान के। ये हो गया हमारा सर्कल ड्रॉ, ठीक है। दूसरा सर्कल क्या है कि इस साइड को डायमीटर मान ले हम, मान लो ये डायमीटर मानेंगे तो इसका मिड पॉइंट हो जाएगा हमारा सेंटर। तो इसको सेंटर मान के और इसको रेडियस मान के हम एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा सर्कल ड्रॉ। तो यही इसने बोला था, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स, कोई भी दो साइड्स ऑफ ट्रायंगल एज डायमीटर। इस साइड को मैंने डायमीटर माना, यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसे एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। दूसरी साइड को मैंने डायमीटर माना, यहाँ से मिड पॉइंट पे सेंटर मान के मैंने एक और सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो क्या करें, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन द थर्ड साइड पे लाई करेगा। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं ना इंटरसेक्ट, और इस पॉइंट को हमने प्रूव करना है कि थर्ड साइड पे है। आपको ये मत बोल देना कि तो दिख ही रहा है, दिखने से नहीं, ये हमने प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट है ये इसकी थर्ड साइड पे लाई किया है। ऊपर वाला तो ऑब्वियसली वर्टिसेस पे करेगा ये, लेकिन ये हमने प्रूव करना है कि ये थर्ड साइड पे आए। ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। तो अभी करते हैं क्वेश्चन को शुरू। इसकी नेमिंग कर लेते हैं। मान लो ये हमारी ट्राइंगल क्या थी, ए बी सी एंड दिस पॉइंट को मान लिया हमने डी। तो हमने क्या प्रूव करना है कि डी पॉइंट बी सी पे लाई कर रहा है, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन क्या है, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है वही लिख लो भाई, कि इफ टू सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स AB एंड AC एज डायमीटर्स एंड देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज D। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो इसी को यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे, हमें टू सर्कल्स आर ड्रॉन विद साइड्स, कौन सी साइड्स ली है हमने, AB एंड AC, AB एंड AC ऑफ ट्राइंगल ABC एज डायमीटर्स। इनको मैंने डायमीटर्स माना है ना, ये हो गया हमारा गिवन, ठीक है। ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया D। तो क्या मानेंगे, लेट देयर इंटरसेक्शन पॉइंट इज D, इंटरसेक्शन पॉइंट इज D, ठीक है। प्रूव क्या करना है हमने, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, D लाई ऑन BC। D किस पे लाई कर रहा है, BC पे, D लाइज ऑन BC, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रूफ की। प्रूफ में क्या होगा, प्रूफ से पहले हमें कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी कि A और D को क्या कर दे, हमें ज्वाइन कर दे, ठीक है। तो प्रूफ से पहले हम कंस्ट्रक्शन कर देंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करी हमने, ज्वाइन A एंड D। A एंड D को अगर हम ज्वाइन कर दे, ठीक है, फिर बात करते हैं हम प्रूफ की। A एंड D को कर दे ज्वाइन, यहां से अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो प्रूफ क्या करना है, हमने डी पॉइंट को इसके ऊपर दिखाना है हमने। अगर मान लो ये हमारी कोई लाइन है, इसके ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है तो इसके अराउंड ये एंगल क्या होगा, 180 डिग्री नहीं होगा हमारा ये एंगल इस पॉइंट पे। अगर ये इसके ऊपर लाई कर रहा है, अगर इधर उधर लाई कर रहा है तो पता नहीं, यहाँ पे क्या बनेगा, एंगल 180 डिग्री बनेगा। अगर मैं इस एंगल को यहाँ पे इस कंप्लीट एंगल को 180 डिग्री प्रूव कर दूं, ये जो एंगल हमारा डी पॉइंट पे, तो ये हमारा इसके ऊपर प्रूव हो जाएगा। तो बेसिकली क्या प्रूव करना है हमने, ये जो कंप्लीट एंगल है ना, इसको 180 डिग्री प्रूव करना है। इसको 180 डिग्री कैसे प्रूव करेंगे, अगर ADB को मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं इस एंगल को,
इस एंगल को अगर मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं और इस एंगल को भी मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं तो हमारे क्या हो जाएंगे, दोनों को ऐड करके 180 डिग्री हो जाएगा। तो इन दोनों एंगल्स को मैं 90 डिग्री प्रूव करूंगी और दोनों को ऐड करके हमारा 180 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा डी लाइज ऑन बीसी। ठीक है, अब इसी चीज को देखेंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा जो एंगल है ADB, ये हमारा क्या है, डायमीटर है। इसी सर्कल को यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल है और ये हमारा डायमीटर, क्या नाम है, A एंड B। ये डायमीटर है और ये पॉइंट हमारा D। तो ये क्या हो गया, ये अगर डायमीटर हो गया तो इधर वाला क्या हो गया हमारा, ये सेमी सर्कल नहीं हो गया। और सेमी सर्कल के अंदर कहीं भी कोई भी एंगल बनाओ आप, क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल नहीं होता है वो। ये हमारी सेमी सर्कल की थ्योरम है। जिसने थ्योरम नहीं पढ़ी है वो इंट्रोडक्शन के पार्ट में जाके देख सकते हैं कि कोई भी हमारा सेमी सर्कल है, मान लो ऐसे, ठीक है, उसके अंदर अगर हम कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वो एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये कहती है हमारी थ्योरम। ठीक है, तो ये जो हमारा डायमीटर है तो इससे इधर ये सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल के अंदर हमारा डी एंगल है तो ये एंगल हमारा क्या होगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज 90 डिग्री बिकॉज एंगल इन सेमी सर्कल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, एंगल ADB इज इक्वल टू 90 डिग्री और रीजन एंगल इन सेमी सर्कल। ये हो गया हमारा एंगल। ठीक है, अब देखो ये सेम दूसरे वाला एंगल ADC, दूसरा एंगल क्या हमारा ADC, ये भी हमारा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। कैसे होगा, देखो ये हमारा सर्कल है, ये हमारा डायमीटर है AC डायमीटर है, ये सेंटर है, AC डायमीटर है ना हमारा। तो इसके इधर ये हमारा D पॉइंट है तो ये भी हमारा सेमी सर्कल नहीं होगा, AC, ये इधर हमारा सेमी सर्कल बन गया। सेमी सर्कल के अंदर कोई भी एंगल हो वो हमारा क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ से ADC भी हमारा क्या होगा, 90 डिग्री हो गया, एंगल इन सेमी सर्कल। फिर से देखो ये वाला सेमी सर्कल कैसे है, ऐसे है, ये पॉइंट हमारा A, ये है C, ये सेमी सर्कल नहीं बन गया। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट D है। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ तो ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा ना, एंगल इन द सेमी सर्कल। ठीक है, तो ADC भी क्या होगा हमारा 90 डिग्री। इसको भी क्या लिखेंगे हम, एंगल इन सेमी सर्कल, इन सेमी सर्कल। ठीक है, दोनों एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री। अगर इन दोनों एंगल्स को मैं ऐड कर दूं तो ये मेरा कंप्लीट 180 डिग्री हो जाएगा। कंप्लीट यही हमने प्रूव करना था, जिससे हमारा क्या हो जाएगा, डी लाइज ऑन BC। इसको अगर मैं नेमिंग कर दूं फर्स्ट, इसको नेमिंग कर दूं अगर मैं सेकंड, तो क्या हो जाएगा, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड कर दें, एंगल ADB प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 180। ये हमारा क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। अब ADB प्लस ADC, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ADB प्लस ADC, इसको मैं कंप्लीट को BDC नहीं लिख सकती, BDC। यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, एंगल BDC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। ये अगर हमारा 180 डिग्री आ गया तो इसका मतलब क्या है, D लाइज ऑन द पॉइंट, D पॉइंट लाइज ऑन द BC। यही हमने प्रूव करना था। ये हमारा क्या आ गया यहाँ से 180 डिग्री। ठीक है, ये 180 डिग्री हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया, D लाइज ऑन BC। यही हमने प्रूव किया करना था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन समझ आए, अगर आपको जरा सा भी बेनिफिट हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फीडबैक के लिए नीचे कमेंट कर देना। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।